कार्यक्रम में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब, हमारे उपनेता रामकेश मीना जी, हमारे सांसद भजनलाल जाटव जी, प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, शांति धारीवाल जी, हमारे राजेंद्र जी पारिक साहब, दीपचंद खेरिया साहब, एमएलए अमीन कागजी साहब, एमएलए हाकम अली साहब, एमएलए अमित चाचान जी, एमएलए इंदिरा मीणा जी, एमएलए जाकिर केसावत जी, एमएलए मनोज मेघवाल जी, एमएलए पूसाराम गोदारा जी, एमएलए पीतराम काला जी, एमएलए मनीष यादव जी, एमएलए अनीता जाटव जी, एमएलए प्रशांत सहदेव जी, एमएलए मांगीलाल मीणा जी, एमएलए घनश्याम मेहर जी, एमएलए सुरेश गुर्जर जी, एमएलए हमारे गीता बरबड़ जी, हमारे पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा जी, हमारे संयम लोढ़ा साहब, पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल साहब, पूर्व विधायक गंगा देवी जी, लाखन मीना साहब, करण सिंह छावड़ा जी, डॉक्टर सुरेश चौधरी जी, दाताराम गुजर जी, हमारे जीआर खटराना साहब, धर्मेंद्र राठौड़ साहब, अर्चना शर्मा जी, राखी गौतम जी, एमडी चौबदार जी, मुमता मसीह जी, सुनीता गिटाड़ा जी, भानु प्रताप जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आर तिवाड़ी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे राम सिंह कसवा जी, जसवंत गुजर जी, आरसी चौधरी जी, स्वर्णम जी, कुलदीप जी, अभिषेक चौधरी, राहुल भाकर, नरेश चौधरी, रघुवीर राठौड़, विजेंद्र सिंह जी, यशवीर सूरा जी, हमारे प्रदेश के यूथ के कार्यकारी अध्यक्ष, उप जिला प्रमुख मोहन डागर जी, राजसी गोदारा जी, अयून खान साहब, हमारे विधायक डॉक्टर विकास जी, हमारी विधायक डॉक्टर शिखा मील बराला जी, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के, मैं किसी का नाम नहीं ले पाया हूं तो माफी चाहता हूं, और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो इस शहीद स्मारक, इस पुण्य स्थली के ऊपर यहाँ आए हैं, और मेरे मीडिया के बंधु। विषय बड़ा गंभीर है, और गंभीर इसलिए है कि आज 10 साल से भी अधिक समय से सत्ता में बैठे हुए लोग जब उनका सिंहासन डोलने लगा तो वो हिंसा पे उतारू हो गए। वो इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी, हिंसक बातें, आपराधिक बातें करने लग गए। बौखलाहट उनके सामने आने लग गई। देश में नफरत फैलाने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए, दंगे फैलाने के लिए तरह तरह के कारनामे वो करने लग गए हैं। इसलिए हमें जनता के बीच में जा करके उनको चेताना पड़ेगा कि बौखलाहट से काम नहीं चलेगा। आपने झूठ बोल बोल के, जुमले दे दे के सरकारें तो ले ली, लेकिन सरकार में आपको काम करना पड़ेगा। जनता से जो वादे किए हैं उन वादों को आपको पूरा करना पड़ेगा। आज देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बन गए, लेकिन विदेशों में घूमने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। और इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कुछ है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। उनको याद दिलाया जाता हाथ पकड़ के कि अभी तक आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और वो कहाँ छुपे बैठे, मंत्री भी बन गए। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र में बैठे हुए देश के इन बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों के इशारे के ऊपर आज कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी जो देश की आवाज बनकर के कई सालों से देश के लोगों की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। जब 10 साल हमारी सरकार थी, राहुल गांधी जी कोई पद पे नहीं थे, सोनिया गांधी जी कोई पद पे नहीं थी, लेकिन आपने देखा होगा बच्चों की शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन लेकर के आए। हमारे यूपी की जब सरकार थी तो गरीब को कैसे रोजगार मिले, कैसे उसको 2 वक्त की रोजी रोटी मिले, उसके लिए मनरेगा लेकर के आए, और राइट टू फूड, गरीब को खाना मिले, वो भूखा नहीं सोए, इस प्रकार का कानून लेकर के आए थे। आज 10 साल से
एक भी ऐसा कानून नहीं है, एक भी ऐसी योजना नहीं है जो 10.25 साढ़े 10 साल के बाद में जो गरीब को मदद देती हो, बेरोजगारों को रोजगार देती हो, किसान की आमदनी दोगुनी करती हो, किसान के अंदर कहीं कोई आगे प्रोग्रेस करने की कोई ललक जगाने वाली या मदद करने वाली कोई स्कीम इनके पास में नहीं है। जबकि जब किसान अपना हक मांगने के लिए उनके वादे के मुताबिक जब दिल्ली जा रहा था प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, तो 15 महीने तक खून के आंसू रुलाए गए। उनको किस प्रकार से आतंकवादी कहा गया, किस प्रकार से उनको चोर उचक्का खाया गया, खालिस्तानी कहा गया, लेकिन किसान ने सहन कर लिया। देश के वातावरण को नहीं बिगड़ने दिया, देश के भाईचारे को नहीं बिगड़ने दिया। और अब हद हो गई जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पोते और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बेटे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस राहुल गांधी को, जो देश के नौजवान की, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, माइनॉरिटी की, महिलाओं की, सबकी आवाज बनकर के इस देश में और लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है देश के लोगों की, उसके खिलाफ किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा जो दिल्ली का नेता है, वो ये कहता है कि राहुल गांधी तेरा वो हस्न होगा जो तेरी दादी का हुआ। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। मैं समझता हूं कि रणवीर बिट्टू, बेन सिंह जी का पोता, जिन्होंने पूरी उम्र कांग्रेस को वहां पर विभिन्न पदों के ऊपर बैठे रहे, कांग्रेस को अपनी मां कहते रहे, 3 बार ये भी एमपी बना, कांग्रेस को मां कहता रहा, राहुल गांधी जी को अपना नेता मानने वाला व्यक्ति आज इतने नीचे उतर गया कि राहुल गांधी को आतंकी कह रहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। उत्तर प्रदेश में रघुराज सिंह मंत्री है, वो राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 कह रहा है। संजय गायकवाड़ जो एमएलए है सिंधे गुट का, वो ये कह रहा है राहुल गांधी की जीप को काट के लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये क्या है? मैं मीडिया के बंधुओं से पूछना चाहता हूं, हमारा सर्व का धर्म बनता है कि ये 36 कौम भाईचारे के साथ में इस देश में अमन चैन कायम रहे, प्रोग्रेस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने परिवार को और ऊंचाइयां पे जाने के लिए अच्छी अच्छी शिक्षा दें, उसके लिए सरकारें बनाई जाती हैं। आज सरकार में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति ने, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्यों का हो, एक भी व्यक्ति ने इन बयानों की निंदा नहीं की है। इसका मतलब साफ है कि इनके इरादे नेक नहीं है। इनका एक ही इरादा है कि अब तीसरी बार जैसे तैसे बन तो गए, लेकिन 5 साल ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सरकार बीच में जाने वाली है। इस देश में किसी तरीके से नफरत फैलाओ, देश में दंगे फैलाओ और भाई को भाई से लड़ाओ और इस प्रकार की बयानबाजी और इस प्रकार के कुकृत्य करो जिससे देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाए और कोई हल्ले गुल्ले के अंदर इस तरीके का कानून पारित कर ले या इमरजेंसी लगा करके ये देश में कब्जा करना चाहते हैं। आज जनता मोदी जी को नहीं चाहती है। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, आपने देखा होगा बहुमत नहीं ले पाए। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते थे दिल्ली से पर्ची के मुताबिक 25 में से 25 आएंगी, 5 लाख से सब जीतेंगे। अब मुख्यमंत्री जी को कोई पूछे कि वो 11 गायब कहाँ हो गए? आप तो 25 और 5-5 लाख से आ रहे थे, एक भी 5 लाख से नहीं जीता और 11 मोरिये इनके भूल गए, इनको पता ही नहीं चला कब हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, कोई मेरे से उम्र में वरिष्ठ हैं, जिम्मेदारी एक अलग बात है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं ईमानदारी के साथ निर्वहन करूं, ये मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, ये मेरे कांग्रेस का जो संविधान है वो मुझे कहता है। लेकिन मैं ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनको अनुभव ज्यादा है, उन्होंने पूरे देश और दुनिया को देखा है, उन्होंने आजादी की लड़ाई को भी देखा है, देखा नहीं तो अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से सुना है कि किस प्रकार अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश मुक्त हुआ, आजाद हुआ, किस तरह की विचारधारा के लोग उस अंग्रेजों का साथ देते थे, उनकी मुखबरी करने का काम करते थे। और मैं समझता हूं कि आज
वापस वो परिस्थितियां लाना चाहते हैं। इनके एमपी महात्मा गांधी की बड़ाई नहीं करते हैं, ये नाथूराम गोडसे की बड़ाई करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आज देश का प्रधानमंत्री किस प्रकार से लोकसभा के अंदर हमारे नेताओं का मखौल उड़ाने का काम करता है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि जिसकी मिमिक्री के लिए धनखड़ साहब इतने आहत हो गए कि कुर्सी छोड़ने पे उतारू हो गए। छोड़ी नहीं जाती भाई साहब, कुर्सी नहीं छोड़ी जाती। और आजकल तो एक काम और करने लगे धनखड़ साहब, ये संविधान की पोस्ट पे बैठे हैं, लेकिन धनखड़ साहब मैं कहना चाहता हूं, आपकी फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ में नहीं आनी चाहिए। आपके बयान इस तरह के नहीं होने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आप बड़ाई करने के लिए आप उपराष्ट्रपति नहीं बने हो। देश की संविधान की पोस्ट है। कल मैं उनकी एक पोस्ट सुन रहा था, वो ये कह रहे थे मनोहर लाल खट्टर ने वहां पर ईमानदारी से वहां पर भर्तियां करा दी, और पहले तो चोरी से भर्तियां होती थी। धनखड़ साहब, आप उस कांग्रेस से गए हुए हो, आप भूल गए। इतना भी इस पद की गरिमा को मत तार करो कि लोग हंसने लगे कि ये क्या हो गया, इनको क्या कहने लग गए। ये जिस कांग्रेस को आप मां कहते थे, उस कांग्रेस के नेताओं के लिए इस तरह की बयान देकर के आप संविधान की पोस्ट पे बैठ करके उसकी आड़ में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए आते हो, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राजस्थान की जनता है, आपका सम्मान करते हैं, राजस्थान का गौरव बढ़ा है कि धनखड़ साहब वहां पर उपराष्ट्रपति बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बीजेपी का प्रचार करने के लिए धनखड़ साहब इस तरह की बयानबाजी करके चले जाएं। ये राजस्थान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस पद की गरिमा को मत गिराइए। देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा गिरा दी, देश के गृह मंत्री ने अपने पद की गरिमा गिरा दी। कम से कम आप तो इस गरिमा को बचा करके रखें। आपके लिए पूरा देश एक है, हम भी सम्मान करते हैं। जब धनखड़ साहब बन करके आए थे तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी से ऊपर उठ करके संविधान की पोस्ट का सम्मान किया था। और अब ये प्रताप जी बैठे, तमाम एमएलए बैठे, मंत्री बैठे, जूली साहब बैठे, हम जाकर के वहां पर स्वागत करके आए थे। लेकिन आज जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके की राहुल गांधी की बातों के ऊपर आप टिप्पणी करते हो, आपको थोड़ा बहुत भी नहीं है कि आप कैसे कह सकते हो नेता प्रतिपक्ष के लिए वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। ये राजनीति का विषय है, आपकी पोस्ट राजनीति की पोस्ट नहीं है। इसलिए कम से कम आपको मेहरबानी करके इस पद की गरिमा रखनी चाहिए। मैं ये आशा और अपेक्षा करता हूं और अपील भी करता हूं कि हमको मजबूर नहीं किया जाए कि हम इस संवैधानिक पोस्ट की मर्यादा को नहीं रख सके। इस तरीके की हालात आप पैदा नहीं होने दें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये यहाँ रुकने वाली बात नहीं है। हमारे एमपी साहब हरीश मीणा जी भी आए हैं लोकसभा के अंदर। 11 एमपी हमारे इनकी छकड़ी बुलाने का काम कर रहे हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा ये राजस्थान में हुआ क्या, और इनके समझ में भी नहीं आएगा। भाई साहब, जो आदमी लिख के भी सही नहीं बोल सके और ऐसे आदमियों की पर्ची निकल गई तो दुर्भाग्य इस प्रदेश का। लिख के जो देते हैं वो भी सही नहीं बोल सकते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है कि इस तरीके का वातावरण पैदा कर दो कि इस देश के अंदर अफरा तफरी हो जाए, भाई को भाई से लड़ाने की बातें हो जाए, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, यहाँ पर एक दूसरे को मारने की नौबत आ जाए, और मोदी जी कोई हो हल्ले में ऐसा कानून पारित कर ले कि मैं ही रहूंगा। क्योंकि मोदी जी, ये देश की जनता भी नहीं चाहती और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी आपको अब नहीं चाह रही है कि आप देश के प्रधानमंत्री बन करके रहें। लेकिन ये बवाल फूटने वाला है, ये गुब्बारा फूटने वाला है। आप इनको रोक लीजिए। नहीं, रोकना हमको आता है।
ये देश की जनता इस गांधी परिवार से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि ये जो जिस तरीके की बकवास और बेहुदी टिप्पणियां और बकवास करते हैं, ये गाली की भाषा की बात करते हैं, इनको राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा, ये याद रखने की बात है। और भाई रविंदर बिट्टू आना राजस्थान, राज्यसभा का मेंबर है ना, तो आके बताना, यहाँ तेरे को बताते हैं कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। जिसका खाया उसी के लिए तू गालियां दे रहा है। इस राहुल गांधी ने तेरे को 3 बार एमपी बनाया और उसके बाद में तू इस तरीके की बात करता है। हमने निर्विरोध यहाँ से राज्यसभा मेंबर बनाया कि ठीक है, प्रजातंत्र है, बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको ये बहुमत में उम्मीदवार करते हैं वो उम्मीदवार को हम समर्थन करेंगे। वरना अगर ये बयान तूने पहले दिया होता तो छट्टी का दूध याद दिला देते मिस्टर रणवीर बिट्टू। क्या समझ रखा है? इसलिए मैं नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, लोगों के बीच में निकल जाइए। अपने अकेले से काम नहीं चलेगा, जनता को साथ लेना पड़ेगा। जनता साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। कल और परसों जिलों के अंदर प्रदर्शन कीजिए, फिर ब्लॉकों में करेंगे, इनकी हर बात का हम जवाब देंगे और इस प्रकार शांति से गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके से जवाब देंगे। हम इस तरीके की ओछी हरकतें करने वाले लोग नहीं है। हम भाई को भाई से लड़ा करके सरकार नहीं चलाना चाहते हैं, न सरकार लेना चाहते हैं। आपको मुबारक हो, ये इस तरीके की नाथूराम गोडसे की विचारधारा से सरकार लेना आपको मुबारक हो। आप सरकार बना सकते हो, लेकिन आप लोगों के दिलों पे राज नहीं कर सकते हो, सत्ता पे राज कर सकते हो। दिलों पे राज वही कर सकता है जो जनता की बात करता है, जनता के बीच में रहता है, जनता के दुख दर्द में शामिल होता है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री? 9 महीने में कुछ किया इन्होंने? हर बात में मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है भाई, जाओ मंदिर, जितने प्रदेश में है मंदिरों में घूमो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भाई साहब काम तो करो। उस मंदिर में जहां भी जाए मुख्यमंत्री जी, एक दिन तो सौगन खा के आए कि मैं इस भगवान के इस मंदिर में आया हूं, आज मैं ये घोषणा करता हूं प्रदेश की जनता के लिए, एक नई योजना की शुरुआत करता हूं कि गरीब को कैसे हम गरीबी रेखा से नीचे बाहर निकालें, कैसे इन मातृ शक्ति को मजबूत करें, कैसे बच्चों को शिक्षा दें। उसके ऊपर तो बात करते नहीं। एक शब्द रट लिया, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। अरे चूहिया नहीं पकड़ी गई, किसके मगरमच्छ पकड़ोगे? चूहा नहीं पकड़ा जाता, डरते हो, ऐसे करते हो, मगरमच्छों को पकड़ने की बातें करते हो। मैं फिर कहता हूं इस मंच पे, इस शहीद के धरती को नमन करते हुए कि जो चोर हैं, बेईमान हैं, उनको पकड़ो, जेलों में डालो, लेकिन ये बकवास बंद करो। इन नौजवानों को नौकरी देने के लिए आप काम करो, नौकरी देकर के बताओ। इन माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, नाबालिग के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। हमारी जो बहन है ये डिम्पल मीना, इसके साथ में न्याय हुआ, और हमारी माता बहनों के साथ में रोजाना की रोजाना इस प्रदेश में 19-20 माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। जोधपुर में 5-5 इस तरीके की दुर्घटनाएं घट गई हैं, और भरतपुर के अंदर तो हाल ही क्या है, पता ही नहीं क्या हाल है। तो उनके लिए तो आप बात करो मुख्यमंत्री जी। ये रोजाना ये जो भाषण लिख के दे रहा है ना मुख्यमंत्री जी, इसको बदलो। पहले तो प्रदेश की हालात क्या बदलोगे? ये रोजाना वही पन्ना पकड़ा देता है, मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे, SIT गठित कर दी। अरे तो कोई एहसान कर दिया क्या? आपकी पर्ची मुख्यमंत्री के लिए निकली है, कोई चपड़ासी के लिए थोड़ी निकली है। जब मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद में लोगों के लिए क्या आप योजना लेकर के आ रहे हो, कैसे गरीब का इलाज हो, कैसे यहाँ लॉ ऑर्डर मेंटेन हो, कैसे हमारे नौजवानों की नौकरी लगे। कह रहे हैं 41,000 की नौकरी दे दी, गिनती तो सही करो, 4,000 की भी नहीं दी आपने तो निकालने के बाद में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4,000 वैकेंसी भी अभी तक वो नौकरी नहीं दी जो इन्होंने विज्ञप्ति निकाली हो, और इन्होंने परीक्षा करा करके उनको 4,000 को पोस्टिंग दे दी हो। कहां से आ गई 40? अरे ऐसे ही पूरी करना है तो रात को सो जाओ और सुबह 10-10 हजार रोजाना बढ़ा दो, इसको 40 लाख कर देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये राजस्थान की जनता आपको समझती है। इसलिए भाइयों, ये कोई छोटी बात नहीं है। नेता खूब हैं, खूब नेता हैं, लेकिन हम सब नेताओं को
फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ेगा, निडरता के साथ में अपनी बात रखनी पड़ेगी। डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई कांग्रेस में डरने वाला नहीं है। और जो डर रहा है ना, वो कल जाता आज ही कांग्रेस से छुट्टी ले सकता है और भारतीय जनता पार्टी में जाकर के इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चप्पलें उठा सकता है। हमें किसी से कोई परहेज नहीं है। इसलिए कांग्रेस के व्यक्ति जब राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करते हैं, जिसकी दादी और जिसके पिता शहीद हो गए देश की एकता अखंडता के लिए, अगर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज भी खून नहीं खोलेगा तो फिर कब खोलेगा? मैं कहना चाहता हूं, इनकी दादागिरी, इनकी जो तानाशाही मिटाने के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आपको कह रहा हूं, गोविंद डोटासरा एनी टाइम इनके तानाशाही का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। इनमें ताकत है, उतनी कर ले। और मैं इसलिए खड़ा हूं कि मेरे साथ मेरा राजस्थान का कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिला करके इस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं कल परसों कोटा में भी कह के आया था, मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या कर लिया मुकदमा दर्ज? गोविंद डोटासरा तो यही है, गिरफ्तार करके बताओ तुम्हारी औकात है तो इस सरकार में। कभी कहते हैं सीएमओ में साजिशें रच रही है, कोई झूठा साचा मुकदमा कर दो तुम्हारी औकात है तो। झूठे मुकदमे से डरा कौन है? ये अंग्रेजों ने भी यही काम किया था, झूठे मुकदमे किए थे, उल्टे पैर जाते मिले और इस देश को हमारे महापुरुषों ने, हमारे शहीदों ने आजाद कराया था। गोविंद डोटासरा बलिदान होने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ आंख नहीं उठाने देगा। निश्चित रहने की जरूरत है, कोई निश्चित। ये मेरे से डुप्लीकेट बातें नहीं होती, गोलमाल बातें जिसमें बीजेपी की बुराई नहीं हो और अपना काम भी निकल जाए। भाषण का ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, जब बीजेपी की कमी है तो कमी कहो। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की करे चाहे राज्य की करे, अगर कोई जनहित का अच्छा काम करे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है, उसकी खुली प्रशंसा करो कि आपने ये अच्छा काम किया, ये जनता के लिए काम किया है, तब तो कोई बात होती है। सारे दिन एक ही बात, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, किसी से पूछ लो बीजेपी कैसे, हमारी चलती नहीं, हमारी चलती नहीं। अरे मुख्यमंत्री भी यही कह रहा है, मंत्री भी यही कह रहा है, एमएलए भी यही कह रहा है, तो फिर चला किसकी रेत? चल कौन रहा है, चला कौन रहा है, ये तो बताओ कम से कम। ऐसा गया बीता राज मैंने तो आंखों से देखा नहीं। 60 साल का हो गया। भाजपा का राज भी रहा है, कांग्रेस का राज भी रहा है, भैरों सिंह जी ने भी शासन किया है, लेकिन कोई मजाल, जो अच्छे काम होते थे हमारे नेता कहते थे अच्छा काम हुआ है। ये घनश्याम तिवारी जी है ना, इन्होंने विधानसभा में एक बार कहा था कि मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना अच्छी है, बीजेपी वाले पीछे पड़ गए और अब तो पता नहीं उनको भी क्या हो गया, वही सुर में सुर मिलाने लग गए। ये दिल्ली में कोई मोदी जी गोड़ का शरबत पिला रहे हैं क्या कि इस तरीके से जाते ही वो आदमी भी वैसी बातें करने लग जाता है? तो मैं समझता हूं कि हम सब के लिए आज ये एक अवसर है कि इनकी तानाशाही, इनकी बदजुबानी, इनकी जो बदमाशी, इनकी जो आपराधिक गतिविधियां, इसके रोक लगाने के लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को एक सैनिक के रूप में खड़ा होकर के राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ कंधे से कंधे मिला करके संघर्ष करना पड़ेगा। ये राज ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हरियाणा में इनका पपलू फिट होगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ। हाँ, पपलू फिट होगा इनका, पता नहीं चलेगा क्या हुआ। इनका महाराष्ट्र में भी पपलू फिट होगा। मोरिया तो राजस्थान में भूले, लेकिन आपको पपलू फिट होएगा 2-3 स्टेटा के मायने, 4 स्टेटा के मायने आपको पपलू फिट होएगा, मैं आज बता रही हूँ। और ये इसीलिए ये माहौल खराब करना चाहते हैं कि कैसे तैसे माहौल खराब हो जाए। हरियाणा में जा रहे हैं हम लोग, हरियाणा में जा रहे हैं, इनकी भेंगड़ी टेंट करके आएंगे, इनकी भेंगड़ी टेंट करके आएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रताप जी, हम सब मिलकर के ऐसा राजस्थान में घनघोर संघर्ष पैदा कर देंगे कि राजस्थान की पर्ची फिर इनको बदलनी पड़ेगी, पर्ची पर इनको बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा था, किरोड़ी जी जो मेरे साडू हैं उनको मैंने कहा,
टेलीफोन तो नहीं किया, इनडायरेक्ट भी कहा मैं क्यों थान से को नहीं बदला पर्ची तो कांग्रेस वाला ही बदलेगा। मैं मदद तो कर रहा हूं ना थारी मैं क्यों मदद तो कर रहा हो, लेकिन हाल 9 महीना ही व्या मैं दे क्यों 12 महीना बाद में बदला कि नहीं यार मजो ही को नहीं आ रहे हो, बदलो पहली बदलो। सीधी बात को नहीं हुई है, कोई मीडिया वो चला नहीं दे भाई, मेरी कोई बात को नहीं हुई है, लेकिन उनका मन है कि ये पर्ची बदले। और गोविंद डोटासरा और कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं का भी मन है कि काम करने वाला मुख्यमंत्री बने। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहता हूं, गांव गांव ढाणी ढाणी जाइए। ये जो 7 विधानसभा के उपचुनाव है ना, इनका बस चले तो ये उपचुनाव कराए ही नहीं, लेकिन संविधान में व्यवस्था है कराना पड़ेगा। 7 की 7 जगह 00 देकर के भारतीय जनता पार्टी को भेजने का काम करेंगे। ये नए नए फिड़के ला रहे हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सुनने में अच्छा लगता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इनके काका जी का राज है क्या? इस संविधान ने 400 पार से 240 में समेट दिया, और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन तुमको सत्ता से 5 साल पहले केंद्र की सत्ता से दूर करेगा। ये इस तरीके की चलने वाली बात नहीं है। महिला आरक्षण की बात की थी, कानून भी पारित कराया, सर्वसम्मति भी हो गई। क्या महिला आरक्षण का कानून लागू हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बता सकता है कि कितने तारीख से, किस चुनाव से वो महिला आरक्षण का कानून लागू होगा? उसी तरीके से ये जो इनके माहौल खराब हो रहा था और बीजेपी में इनके खिलाफ बगावत का बाउंडर, आरएसएस में बाउंडर उठ रहा है, इसलिए 1 नेशन 1 नेशन की बात करके और कैबिनेट में पास करा दिया। क्या हो गया? कैबिनेट में पास करा दिया तो क्या हो गया? ये केवल ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, नहीं ये संविधान में संशोधन कर पाएंगे। हमारे यहाँ भी बजट में घोषणा करा दी, ये बजट का भाग ही नहीं है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन करा ही नहीं पाएंगे। पंचायत राज में केंद्र का कानून है, संशोधन आप कर नहीं सकते। नगर निकाय के कानून में ये धारीवाल साहब बैठे, इन्होंने कहा था कि तुम बकवास भले ही कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये कर नहीं सकते। इसलिए ये केवल प्रशासक बना करके जनप्रतिनिधियों के पदों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को बैठा करके अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने नहीं देगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग आए, कल रात को निर्णय हुआ कि कल ही करना है, क्योंकि परसों और परले रोज दिल्ली में करना है, इसलिए हम कार्यकर्ताओं को उतनी संख्या में मैसेज नहीं कर पाए। आगे से जिलों के अंदर तमाम नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के जोश और खरोश के साथ में इस भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों के चेताने का काम करें। जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनको चेताने का काम करें कि अपनी आदतों से बाज आ जाओ, नहीं तो नानी याद दिला देंगे। चिंता करने की बात नहीं, नानी याद दिला देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, सब लोगों से, और मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं एक फोटो देख रहा था, किरोड़ी लाल जी पुलिस के अधिकारियों से वार्ता करने गए। अरे सरकार का इकबाल बुलंद रखो किरोड़ी साहब, आपके पास भी सरकार के अधिकारी आए तब तो बीजेपी का मंत्री और बीजेपी का नेता होने का गर्व करना चाहिए। ये काम तो हम ही नहीं करते, कांग्रेस में विपक्ष के लोग ही नहीं करते कि अधिकारियों के पास जाके वार्ता करें। हमारे पास अधिकारी आना चाहिए। आप में हिम्मत है लड़ने की, हम सब साथ देंगे। अगर अन्याय के खिलाफ आप लड़ोगे तो हम सब साथ देंगे, क्योंकि हम उस हर अन्याय के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी दल, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति किसी के भी प्रदेश के व्यक्ति के खिलाफ करे। अगर वो अन्याय करता है, अगर हमारा व्यक्ति भी, कांग्रेस पार्टी का अगर व्यक्ति नेता भी अगर किसी के साथ अन्याय करता है तो हम 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस अन्याय को मिटाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हम खड़े होंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता है। इसलिए न्याय दिलाने के लिए आपके घर पे प्रशासन आए तब तो बात दूसरी है, वरना छुप छुप के कमरों में बैठ करके अगर बातें करोगे तो ये जनता मानने वाली नहीं है। राजस्थान में 3 साढ़े 3 साल बाद में सरकार की
वो उल्टी गिनती शुरू होती है। यहाँ तो भाई साहब 9 महीना भी को नहीं कटा 9 महीना पहले ही कह लगा भाई जी डोटाजरा जी एक बात बताओ थाने बेरो पड़ा है मौकाई अब पर्ची कद बदल सी मैं क्यों मन के बेरो पर्ची काटी जगह जा रहा है क्या ना थाने क्यों क्यों तो बेरो है नहीं थे यहाँ कोनी को पर्ची बदल सी मैं क्यों भाई लखना से बेरो पड़ा है कि पर्ची बदल सी काम कर नहीं रहे हैं, इनके लक्षण ठीक नहीं है, इनका काम ठीक नहीं है, इनके बोल ठीक नहीं है, इनका कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए जनता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। वो जनता माई बाप जो हमको नेता बना करके ऊपर मंच देने का काम करती है, उस जनता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। आज के बाद में जब भी धरना प्रदर्शन होगा, हम कांग्रेस के नेता वहां बैठेंगे और हमारा कार्यकर्ता इन सीढ़ियों के ऊपर बैठेगा। ये हम लोग कर करके इस जनता जनार्दन के बीच में जाकर के न्याय दिलाने का काम करेंगे और इनको इनकी औकात बताने का काम करेंगे। आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये संघर्ष एक दिन का नहीं है, ये 4 साल संघर्ष, 4 साल 1-2 महीना और है, तो 4 साल से भी ज्यादा समय पर संघर्ष करने की आवश्यकता है। उससे पहले दिल्ली की पर्ची बदल जाएगी और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, राजस्थान की पर्ची जरूर बदलेगी। हम लोग संघर्ष करेंगे, जीतेंगे और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में इस कांग्रेस का गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में झंडा बुलंद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, एक शब्द भी नहीं बोल रही है कि इन्होंने गलत बोला। मतलब जीभ काटने तक की बातें हो रही हैं, दादी की तरह हंसने होने की बातें हो रही हैं, आतंकवादी कहा जा रहा है कि देश के उस नौजवान नेता को जो प्रतिपक्ष का नेता है और जिसकी दादी और जिसके पिता शहीद हो गए देश की एकता अखंडता के लिए, और उसके बावजूद इनको शर्म नहीं आती। मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमने सही कहा था कि ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ये प्रमाणित कर रहे हैं। इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे और इनको इनकी औकात बताएंगे, इनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। जिलों में भी, ब्लॉक में भी, गांव में भी, ढाणियों में भी, वार्ड में भी, नगर में भी, सब जगह जाकर के अलग जगाना का काम करेंगे। क्योंकि न तो केंद्र की सरकार कोई अच्छा काम कर रही है और न राजस्थान में ये भाजपा की पर्ची सरकार कोई लखड़ के काम नहीं कर रही है। ये तो पता ही नहीं क्या इनको, कहां से सरकार शुरू होती है, कहां क्या काम करना है इनको पता ही नहीं। किसी मंत्री के पास चले जाओ, मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, किसी नेता के पास चले जाओ कि हमारी चलती ही नहीं। अरे तो फिर चलती किसकी है, उसका नाम तो बताओ किसकी चलती है। तो जनता के लिए कोई एक योजना नहीं, कोई बजट कुछ भी था नहीं, जो था उसकी भी पालना नहीं, कोई काम नहीं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है और इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं सबके खिलाफ। रोजाना एक ही भाषण, हम पकड़ेंगे। अरे चोरों को पकड़ो, मना कौन कर रहा है आपको? आपको किसने कहा कि इसको मत पकड़ो? जिसने अपराध किया है, कोई भी अपराध किया है, उस अपराधी की जगह जेल में होनी चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है क्या कि साहब अपराधी को छोड़ दो? कोई नहीं कहता है। तो फिर ये रोजाना अनर्गल बयानबाजी करके, और अब इनको 9 महीने हो गए भाई साहब, अब इनको सुध लेनी चाहिए। जनता से जो वादे किए हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए और कम से कम यहाँ के मुख्यमंत्री जी को तो कहना चाहिए कि ये भाषा ठीक नहीं है इन बीजेपी के नेताओं की। नड्डा जी को कहना चाहिए, कोई नहीं कह रहा है। मार देंगे, काट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, दंगा फैला देंगे, यही काम बचाएगा तुम्हारा? जो मूल स्वरूप है ना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, उसकी बातें ये लोग बात करते हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए मैंने उनका वीडियो सुना है और उन्होंने खट्टर की बड़ाई की, वहां तक मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये कहा कि खट्टर के आने के बाद में ईमानदारी से भर्तियां हो रही हैं, पहले पर्चियों से भर्तियां होती थी। ये इस बयान पे मुझे आपत्ति है। वो कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं किसी को और कैसे किसी को चोर बेईमान बता सकते हैं? वो संवैधानिक पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। केवल वहां का केंद्र का मंत्री उनके प्रोटोकॉल में आया है, लेकिन हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर
हरियाणा की वोटों को प्रभावित करने के लिए अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर किसी तरीके की इस प्रकार की बात करेगा जिससे संवैधानिक संस्थाओं के पद के ऊपर आंच आएगी, तो हम लोग जरूर ये चाहेंगे कि उस गरिमामय पोस्ट की गरिमा बनी रहे। इसलिए मैंने आग्रह किया है, वो मानेंगे अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो हम दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। एक देश एक चुनाव की बात सेंटर से पास ही कर ही नहीं पाएंगे। ये जुमला है 15 लाख रुपए, 2 करोड़ लोगों को प्रतिदिन रोजगार, उसी तरीके का एक जुमला ये है। क्योंकि हमने देखा महिला आरक्षण का सब दलों ने पास करके राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये लागू कब होगा। ये तो पास ही नहीं होगा लोकसभा और राज्यसभा में, और ये संविधान का संशोधन कर नहीं पाएंगे। ये केवल देश में इनके खिलाफ जो माहौल बन गया कि इन्होंने वादे पूरे नहीं किए और किस तरीके से झूठ बोल करके सत्ता हथिया ली, तो अब उस माहौल को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, अपनी एंटीकमेंसी मिटाने के लिए ये इस तरीके के जुमले लेकर के आ रहे हैं जो कतई स्वीकार नहीं है। अगर वो माफी नहीं मांगेगा, राजस्थान आएगा तो उनको बता देंगे कि कैसे बोलना होता है, क्या करना होता है। ये इन्होंने कहा इस बात को कि इनका प्रदर्शन आगे जारी रहेगा। देखिए, राहुल गांधी जी 5वीं बार सांसद हैं, लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं। उनके पिता राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। उनकी दादी इंदिरा गांधी जी आतंकवाद की भेंट चढ़ गई और पूरा परिवार इस देश की आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक इस देश को एकजुट रखने के लिए, मजबूत करने के लिए लगा रहा है। आज इस प्रकार की भाषा बीजेपी के मंत्री, उनके केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, सहयोगी दलों के विधायक राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, उनको आतंकी बता रहे हैं, उनका मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, उनकी जबान काटने की शर्त लगा रहे हैं, उसको 11 लाख का इनाम घोषित कर रहे हैं। और इन सब बातों को लेकर न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न अमित शाह जी कोई एक्शन ले रहे हैं। इसमें ऐसा लगता है कि ये सब बीजेपी की सह पे ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने देश के अंदर जो माहौल पैदा किया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा उन्होंने की, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा उन्होंने की और पूरे देश के अंदर एक भाईचारे का संकेत दिया। और विशेष रूप से पिछड़े वर्ग को लेकर, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, बेरोजगार हो, इन सब को लेकर जो राहुल गांधी जी का विजन जो देश के अंदर सामने आया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इन सब चीजों से डरी हुई है। इसलिए वो राहुल गांधी जी को कमजोर करने के लिए इस प्रकार की देश के अंदर भ्रामक जो बातें वो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी विदेश गए, अमेरिका के अंदर उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि जो देश के अंदर आरक्षण है तब तक लागू रहेगा जब तक बराबरी का हक सबको नहीं मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाह रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि मंशा इन लोगों की है। ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं। हर जगह पे, अभी राजस्थान की हम बात करें तो उपचुनाव तक, पंचायती राज के निकायों के चुनाव तक ये लोग नहीं करा पा रहे हैं। ये हालत राजस्थान के अंदर है। देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 4 स्टेट के इलेक्शन ये नहीं करा पा रहे हैं। तो देश को जो भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।